लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फातिमा को अभी तक तुमसे उनसियत नहीं है। भाई देखो, इतने दिनों से वो यहाँ रह रही है। बीवियां तो अपने शौहरों के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाती हैं। ऐसी बात नहीं, वो तो मेरे साथ जाना चाह रही थी, लेकिन ममानी जान ने उसे यहाँ पर रोक ली। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही? हंसू नहीं तो और क्या करूं। मुताहिर तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो। बात ताई जान की नहीं है। सारा दिन उनके साथ वक्त तो नहीं गुजारते ना। मुझे तो लगता है कि कोई और ही वजह है। तभी तो फातिमा इतने दिनों से यहाँ रुकी हुई है। फातिमा जरा आराम से, अभी दर्द है हल्का हल्का इसके अंदर। फूफा आराम आ रहा है? हाँ बहू, अब काफी आराम है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। पाँव हिलाने की कोशिश करें। हाँ हो रहा है मूव। चले मैं आपको चलाने की कोशिश करती हूँ। आराम से। बिस्मिल्लाह। चले चले। हाँ बेहतर हुआ है अब। अस्सलाम वालेकुम मुताहिर। तुम किसके साथ आए? अनीका को लेके आए। मुताहिर आप कमरे में जाइए, फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ।
ये उमैर किचन में क्या कर रहा था? ऐसे ही बातें कर रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि उसे यहाँ किचन में ही ड्राइंग रूम में होना चाहिए था? तुम्हारे पास नहीं बल्कि अम्मी और बड़ी अम्मा के पास। और फातिमा, तुम कोई बच्ची तो नहीं हो। अगर उसमें इतनी अकल नहीं है तो तुम में तो होनी चाहिए। मुताहिर, मैंने उमैर से कहा था अगली दफ़ा और एहतियात करेंगे। ये लीजिए। तुम जाओ, मैं खुद खा लूंगी दवाई। ताहिर को बेचैनी हो रही है, 2 से 3 मरतबा देख कर जा चुका है। जाओ, कोई काम होगा उसको। जी बाबा। आजकल के लड़कों में जरा शर्मो हया नहीं है। माँ के पास 2 घड़ी बैठना गवारा नहीं करते, और अगर बीवी खिदमत कर ले तो बेचैनी लग जाती है। बुलाइए गिलास। रहने दो, मैं खुद रख लूंगी। जाओ, उसको कोई काम होगा। ताहिर, पानी। ताहिर, पानी। कल के लिए आपकी कौन सी शर्ट प्रेस करूं? जो चीज चाहे कर। ठीक है। सुनो, ये उमैर के साथ हॉस्पिटल क्यों गई थी तुम? वो मैं तो पप्पू के साथ ही जा रही थी, लेकिन अचानक पप्पू का पाँव मुड़ गया और उन्होंने उमैर को खुद फोन करके बुलाया और कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाए। और उसे मना नहीं किया होगा, फौरन आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो तुम्हारे काम बड़े शौक से करता है ना।
वैसे तुम लोग ये फूलों की दुकान पर क्या कर रहे थे? मैंने उसके हाथ में बुके देखा था, तुमने दिया था उसे? नहीं मुताहिर, वो बुके उमैर ने अनिका के लिए लिया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रही। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम खुद कहती हो ना कि किसी के लिए बदगुमान नहीं होना चाहिए, तो सोचा तुमसे पूछ लूं। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, मैं आपकी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इसे क्या देख रही हो? मैं वाकई में तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, देखो, जिंदगी के फैसलों में मजाक नहीं किया जाता। तुमने और मैंने साथ जिंदगी गुजारनी, एक अच्छी जिंदगी साथ गुजारनी। जिस तरह हम लड़ते झगड़ते रहते हैं उसके साथ तो एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे ना हम। मैं चाहता हूँ कि हम प्यार, मोहब्बत, खुलूस के साथ जिंदगी अपनी गुजारें, साथ मिलके गुजारें। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं, तो ये फूल मुझे अच्छे लगे। प्लीज। और अगर मैं इन्हें लेने से इनकार कर दूं तो? ये तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ भी तुम पर फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई इतनी प्यार और मोहब्बत से लेके आए कोई गिफ्ट, तो उसे ले लेना चाहिए। अनीका, अरे वाह, इतने खूबसूरत फूल कहाँ से आए? उमैर ने दिए। लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। अरे अरे अरे, इतनी खुश हूँ कि मैं अब बता नहीं सकती। आपकी बेटी की जिंदगी में आज वो हुआ है जिसका उसे इतने टाइम से इंतजार था। लेकिन शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। आई लव यू। लव यू टू मेरी जान, खुश रहा करो बस।
फातिमा बेटा, तुम आज से उमेर की अमानत हो। अम्मी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मजाक कर रही हैं आप? बेटा, मैंने तुम्हारा और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है। किससे पूछ के अम्मी आपने ये फैसला लिया है? बल्कि किससे क्या, मुझसे क्यों नहीं पूछा आपने ये? आपको पता नहीं है उसमें और मेरे में कितना फर्क है, सोच में कितना फर्क है। आपको क्या लगता है मैं इससे शादी करूंगा? मुझे तो आपकी सोच पे हैरानगी हो रही है। उमैर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मुझे नहीं पता ये कब कैसे हो गई, लेकिन हो गई। क्या है ये? वीडियो है और क्या है? अब देखो ना, वीडियो में कितना संजीदा होकर इजहार मोहब्बत कर रही है बेचारी। क्या है फातिमा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह की हरकतें करती हो तुम? फातिमा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। ये सब कुछ जो मैंने किया ना, तुमसे बदला लेने के लिए किया है। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में बैठ के गुजार दूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन तुम प्लीज अभी आ जाओ, मुझसे शादी कर लो, अब इनकार मत करो। ये क्या तुमने किया? ताहिर के नाम के तुमने फूल पहने हुए, ये क्या है? पागल हो गया, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए लाया था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। फातिमा, मैं मानता हूँ आज से पहले शायद तुम्हें भी नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे अपनी पहचान नहीं थी, अपनी मोहब्बत की पहचान नहीं थी। लेकिन फातिमा, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रियली लव यू। बकवास बंद करो अपनी। क्या मिलता है तुम्हें बार बार मेरी इंसल्ट करके? हाँ, क्यों तुमने मेरी जिंदगी तमाशा बनाई हुई है? कुछ नहीं हुआ फातिमा, तुम मना कर दो इन्हें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। फातिमा, आई रियली लव यू, प्लीज। ये है तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब, जो बार बार रुस्वा करती है, बार बार दर्द देती है। नफरत है मुझे तुमसे। सुना तुमने? नफरत है। ताहिर अहमद व इरफान अहमद, आपका निकाह फातिमा बिनत शफीक अहमद के साथ बइवज़ हक़ महर
शराय मोहम्मदी किया जा रहा है, आपका कबूल है? कबूल। उमर बेटा, मैं तुम्हारे कमरे में गई, देखा तुम हो नहीं और यहाँ इस वक्त। जी नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही मेरे बेटे को? ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत बड़ी टेंशन तुमने दूर कर दी बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा, तुम अनिका से शादी पर खुश तो हो ना? जी। फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम उदास हो? देखो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। मुझे लगता है कि मैंने फातिमा से शादी ना करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। काश उस दिन मैंने आप लोगों की बात मान ली होती और उसके रोने पे मुझे वापस आ जाना चाहिए। मैं सच कहूं बेटा, मेरी भी दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं फातिमा को अपनी बहू बनाती। कभी कभी तो बहुत दुख होता है। काश अम्मी उस दिन मैं वापस आ गया। मैंने आपकी बात सुन ली होती और आप जबरदस्ती मुझे बिठा देती उससे शादी करने। मैंने आपकी बात नहीं मानी। सारी जिंदगी के लिए मैंने फातिमा को खो दिया। और अब मैं उसे बुला नहीं पा। लेकिन जो भी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई दुख पहुंचे, बल्कि मैं उसे बहुत खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी और फातिमा की शायद इसी में बेहतरी है। अल्लाह की जो मसलहत तुम्हारी किस्मत में शायद यही लिखा होगा। चलो चलो, बहुत रात हो गई बेटा, चल के आराम कर लो। आओ चलो। ये उमैर के साथ हॉस्पिटल क्यों गई थी तुम? मैं तो पप्पू के साथ ही जा रही थी, लेकिन अचानक पप्पू का पाँव मुड़ गया और उन्होंने उमैर को खुद फ़ोन करके बुलाया और कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। और उसे मना नहीं किया होगा, फौरन आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो
तुम्हारे काम बड़े शौक से करता है। वैसे तुम लोग ये फूलों की दुकान पर क्या कर रहे थे? मैंने उसके हाथ में बुके देखा था, तुमने दिया था उसे? नहीं मुताहिर, वो बुके उमैर ने अनिका के लिए लिया था। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम खुद कहती हो ना कि किसी के लिए बदगुमान नहीं होना चाहिए, तो सोचा तुमसे पूछ लूं। क्या बात है, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? तुम्हें कब से मैंने तैयार होने के लिए कहा? ताहिर, पप्पू गुस्सा करेंगी। यार तुम मम्मी से क्यों इतना डरती हो? आखिर मेरी माँ है, वो कुछ नहीं कहेंगी। मुझे पप्पू के गुस्से से डर लगता है, और वैसे भी उन्हें मेरा वहां जाना पसंद नहीं है। इस हादसे के बाद उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था वहां जाने से। यार तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं अम्मी से बात कर लूंगा। और वैसे भी जिस तरह वो तुम्हारा घर है, इस तरह अम्मी का भी घर है। अब वो इतनी सी बात पर उस घर से अपना रिश्ता थोड़ी खत्म कर देंगे। लेकिन उस हादसे के बाद वो भी ताई अम्मी के घर नहीं गई हैं। उन्होंने इतने फोन किए, इतना मनाया, लेकिन यार मैंने तुमसे कहा ना कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो। प्लीज तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं हो रही हूँ तैयार। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी मर्जी, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मम्मी आप इस तरह क्यों कह रही हैं? आप हमारी बड़ी हैं, अगर आप मना करेंगी तो वो नहीं जाएगी। कितने दिनों के लिए जा रही है? यही बस 1-2 दिन। उसे कहना वहां अच्छे से अपना ख्याल रखे और 1-2 दिन में वापस आ जाए। मैं के जाके भूल ही जाती है कि उसका कोई ससुराल भी है। ठीक है मम्मी, कह दूंगा। फातिमा, यार मुझे ऑफिस भी जाना है। एक तो तुम्हारी तैयारी खत्म नहीं होती। आ रही हूँ। पप्पू, आप भी चलती हमारे साथ? ताई अम्मी कह रही थी कि आपको साथ लेकर आऊं। काफी दिन हो गए, आप वहां गई नहीं ना? भाभी से कहना मैं फिर किसी दिन आऊंगी। सलाम देना उनको मेरा। ओके पप्पू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले? ताहिर, मुझे लग रहा है कि पप्पू ने मुझे वहां रुकने की दिल से इजाजत नहीं दी है। तुमने उनके दिल का क्या करना है? अब चलो यहां से पहले तुम्हें मना कर रहे हैं। आ जाओ। ये देखो अनिका, क्या सरप्राइज है। ये कपड़े तुम्हारे पापा दुबई से लाए थे तुम्हारी शादी के लिए।
तब तुम बहुत छोटी सी थी। देखो रियली? और आपने अब तक ये कपड़े संभाल के रखे? क्या मतलब? तुम्हारी शादी के लिए लाए थे तो अभी निकालूंगी ना मैं। लेकिन ये बहुत ओल्ड नहीं है? और आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मैं नहीं पहनूंगी ये। ऐसे करें आप शाहीन को दे दें। क्यों? इतने प्यारे और खूबसूरत तो हैं। तो सोच रही थी तुम देखकर खुश हो जाओगी। सबसे बढ़कर इनसे तुम्हारे अब्बू की यादें जुड़ी हैं। इतने प्यार और मोहब्बत से लाए थे वो तुम्हारे लिए। बहुत प्यार करते थे तुमसे। अम्मी, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं ये कपड़े तो कभी नहीं पहनूंगी। और हम शादी की शॉपिंग के लिए कब जाएंगे? मुझे तो लगता है कि ये सब कपड़े ना आप मुझे जहेज में देने वाली हैं, जो कि मैं नहीं लेकर जाऊंगी। ऐसे शुक्र है कि उमैर शादी के लिए इतनी जल्दी मान गया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। ऐसे अम्मा, एक बात पूछूं? पूछो। अगर उमैर इस शादी के लिए नहीं मानता तो क्या आप मेरी शादी कहीं और कर देती? दिमाग खराब है क्या मेरा? कभी भी नहीं। वो तो बस मैंने भाभी जान को धमकी देने के लिए कह दिया था। अरे वाह, अब तो ग्रेट है। देखा कैसे काम आई मेरी धमकी। उमैर को उन्होंने कैसा प्रेशराइज किया। एक बात कहूं, तुम्हें भाभी जान को जाकर थैंक्स कहना चाहिए। क्यों? मैं क्यों उन्हें जाकर थैंक यू बोलूं? उन्होंने कौन सा मुझ पे एहसान किया? अगर उमैर उनके कहने पर शादी के लिए नहीं मानता तो मैं कुछ ऐसा करती कि उसे जबरदस्ती मानना पड़ता। बिल्कुल पागल हो गई हो तुम तो। भाभी जान अब सिर्फ तुम्हारी ताई नहीं है, बल्कि होने वाली सास भी है। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बहू को सास से बना के रखनी पड़ती है। अभी उठो, जाओ और जाके भाभी जान को थैंक्स कहो। रुको। और जाकर ना पहले थोड़ी सी तारीफें करना उनकी। हर बात समझानी पड़ती है इस लड़की को। क्या हुआ? पता है मुझे। अरे थोड़ी चालाकियां सीख लो उस फातिमा से। थैंक यू। अच्छे कपड़े थे। शाहीन को तो शाहीन, ये कपड़े हैं कुछ, ले जाओ इस्त्री के लिए। और देखो जरा एहतियात से करना, जले ना मेरा कोई कपड़ा। बहुत लापरवाही करती हो तुम। जी बेगम साहिबा। अरे फातिमा बेटा, कब आई हो? अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बस अभी अभी। फातिमा बीबी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। हाँ भाई, घर में बस यही तो एक अच्छी हैं, हम सब तो बहुत बुरे हैं। अच्छा, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरी शक्ल देख रही हो? चलो जाओ। जी अच्छा। आओ बैठो बेटा। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ताईजान का बेगम साहब अपने कमरे में। वो फातिमा बीबी भी आई हुई है ना?